आप सुन रहे हैं स्टोरी पल्स एफएम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हर एपिसोड में एक नया रहस्य, एक नई सनसनी। तो बैठ जाइए, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने जा रही है वो आपकी सोच, आपकी दुनिया सब हिला देगी। ये है एम्पायर एक्स, एक ऐसा सच जो सदियों से छुपाया गया था और अब खून उसे जगा चुका है। 20 साल का आरव सिंघानिया, जिसे लोग इंडिया का नेक्स्ट एलन मस्क कहने लगे थे, अब एक छोटे से फ्लैट में बैठा था, पूरी दुनिया से कटा हुआ। सिर्फ 18 की उम्र में उसने एक टेक कंपनी खड़ी की थी और 2 साल में करोड़ों का वैल्यूएशन बना डाला। लेकिन एक झूठे स्कैंडल ने सब तबाह कर दिया। पैसे गए, नाम गया, और जो सबसे बड़ा गया वो था उसका आत्मविश्वास। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अब सिर्फ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला था। टॉप पर लिखा था रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन तभी एक तेज बीप की आवाज आई। लैपटॉप स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। फिर लाल रोशनी में एक वाक्य उभरा, खून की पहचान हो चुकी है। आरव चौंका। स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। जीन मैच कन्फर्म। एम्पायर एक्स प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। आरव के चेहरे से खून उड़ गया। उसने टाइप किया, व्हाट द हेल इज एम्पायर एक्स। जवाब आया, तुम भारत की सबसे खतरनाक और गुप्त वंशावली के इकलौते उत्तराधिकारी हो और तुम्हारे खून ने एक युद्ध जगा दिया है। तभी उसकी बिल्डिंग के नीचे एक ब्लैक एसयूवी रुकी। 3 आदमी निकले, काले कोट, ब्लैक शेड्स, हाथ में रेड स्कैनर। फोन बजा। अननोन नंबर। आरव सिंघानिया। एक भारी आवाज आई, भागो, अगर 5 मिनट में वहां से निकले नहीं तो तुम मर चुके हो, समझो। आरव के कान सुन्न हो गए। फोन पर आखिरी वाक्य आया, यह कोई टेक्नोलॉजी नहीं, यह खून का युद्ध है। तुम एम्पायर एक्स के वारिस हो और अब से तुम्हारी हर सांस की कीमत है। आरव ने दराज खोली। एक पुराना रिवॉल्वर निकाला जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज शायद करना पड़े। कहानी जारी रहेगी। आप सुन रहे हैं स्टोरी पल्स एफएम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हर एपिसोड में एक नया रहस्य, एक नई सनसनी। तो सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी अब और गहराई में जा रही है। ये है एम्पायर एक्स, एक ऐसा सच जो सदियों से छुपाया गया था और अब खून उसे जगा चुका है। आरव सिंघानिया की सांसें तेज थीं। फोन का वाक्य अब भी उसके कानों में गूंज रहा था, अगर 5 मिनट में वहां से निकले नहीं तो तुम मर चुके हो, समझो। वो रिवॉल्वर जेब में डालता है, लैपटॉप बैग उठाता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। लेकिन बाहर पहले से 3 परछाइयां चल रही थीं, ब्लैक सूट, ब्लैक गाड़ी, रेड स्कैनर। आरव ने सांस रोकी। खिड़की से नीचे देखा, उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। वो फौरन किचन की तरफ भागा। पीछे की खिड़की से एक छलांग, और अगले ही सेकंड वो नीचे था, बाइक पर। व्रूम। इंजन गड़गड़ाया और आरव ने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी। दिल्ली की रात में तेज हवाओं के साथ एक खून की विरासत भी दौड़ रही थी। 15 मिनट बाद पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक छुपा हुआ कैफे। आरव वहां पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी पहले से इंतजार कर रहा था, सिर पर टोपी, आंखों में रहस्य। तुम ही हो आरव? उसने पूछा। आरव हांफते हुए बोला, तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है? बूढ़ा मुस्कुराया।
मैं तुम्हारे पिता का सबसे पुराना वफादार हूं। और एम्पायर एक्स वो सब कुछ है जो तुम्हें बताया नहीं गया। मेरे पापा तो मरे हुए हैं। आरव की आवाज कांपने लगी। मरे नहीं बेटे, मिटा दिए गए, ताकि वो एम्पायर एक्स का राज तुम तक न पहुंचा सकें। आरव की आंखें फैल गईं। तुम्हारा खून अब कोर बन चुका है और हर गुप्त संगठन तुम्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि एम्पायर एक्स सिर्फ एक विरासत नहीं, एक हथियार है। हथियार? आरव फुसफुसाया। हाँ, बूढ़ा बोला। एक ऐसा जैविक कोड जो दुनिया की सत्ता को रीसेट कर सकता है, और तुम्हारा खून ही उसका चाबी है। अचानक दरवाजा तोड़ा गया। थर्ड ब्लैक सूट्स अंदर घुसे, रिवॉल्वर ताने हुए। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, भागो आरव, ये सब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरव ने बिना सोचे पिछला दरवाजा पकड़ा और भाग गया। पीछे से गोलियों की आवाज, धुआं और एक वाक्य, एम्पायर एक्स का उत्तराधिकारी भाग रहा है, उसे हर हाल में जिंदा चाहिए। आउटरो आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर। क्या आरव एम्पायर एक्स का सच जान पाएगा? क्या वो बच पाएगा उन रहस्यमय संगठनों से जो उसके खून के पीछे पड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है इस खेल का मास्टरमाइंड? जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरीपल्स एफएम को सब्सक्राइब करें और बने रहिए उस कहानी के साथ जो आपकी नींद उड़ा देगी। कहानी अभी जिंदा है और खतरा भी। एम्पायर एक्स एपिसोड 3, खून का कोड जिसकी चाबी तुम हो। आप सुन रहे हैं स्टोरीपल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। ये है एम्पायर एक्स, खून, साजिश और विरासत की वो कहानी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। तेज बारिश हो रही थी। आरव सिंगानिया भीगा हुआ, थका हुआ और अब डर के साथ दौड़ता जा रहा था। पीछे गोलियों की आवाज अब दूर थी, लेकिन वो जानता था जो ढूंढ रहे हैं वो रुकने वाले नहीं। एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर उसे एक जंग लगी लोहे की सीढ़ी दिखी। वो ऊपर चढ़ा और एक टूटी छत पर जा पहुंचा। वहीं एक छतरी के नीचे बैठा था वही बूढ़ा जिसने पिछली रात उसे एम्पायर एक्स के बारे में बताया था। बैठ जाओ, उसने कहा। आरव ने गीले बाल झटके और पूछा, तुम कौन हो? और ये एम्पायर एक्स असल में है क्या? बूढ़ा आदमी जेब से एक पुरानी डायरी निकालता है। धूल जमी हुई, खून के निशान। ये तुम्हारे पिता की है और इसके हर पन्ने में मौत छिपी है। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना, कोड 17, रक्त जिसे पढ़ ले वो दुनिया को बदल सकता है। ये क्या बकवास है? आरव गुस्से से बोला। बूढ़ा शांति से बोला, बकवास नहीं, तुम्हारी किस्मत है। ये कोड जैविक है, खून में छिपा हुआ, और तुम्हारा डीएनए वही है जो इस कोड को अनलॉक कर सकता है। आरव को चक्कर आने लगे। उसका पूरा विश्वास जैसे किसी गहरी खाई में गिर गया हो। मतलब मेरे खून में कोई कोड है? हाँ, और उसी लिए तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक हथियार हो। और सब तुम्हें पाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। तभी मोबाइल बीप करता है। नंबर अननोन। लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, हम जानते हैं तुम कहाँ हो। आरव के हाथ कांप उठते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है, अब वक्त आ गया है भागने का नहीं, लड़ने का। लेकिन मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं।
नहीं आरव, तुम एम्पायर एक्स हो। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरी पल्स एफएम पर। क्या आरव तैयार है उस जंग के लिए जो उसकी नसों में बह रही है? कौन हैं वो लोग जो उसके पीछे हैं? और क्या उसके पिता वाकई मारे गए, या वो अब भी जिंदा हैं? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। स्टोरी पल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एपिसोड 4 एम्पायर एक्स, एपिसोड 4 विरासत का वॉल्ट। आप सुन रहे हैं स्टोरी पल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। एम्पायर एक्स, वो कहानी जो खून से लिखी गई है, और अब उसका असली पन्ना खुलने वाला है। तेज बारिश के बाद की नमी अभी भी हवाओं में थी। आरव सिंघानिया खामोश, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान से भरा हुआ, डायरी में मिले नक्शे को घूर रहा था। ये कहाँ है? उसने बूढ़े आदमी से पूछा। जहां से सब शुरू हुआ। तुम्हारे पिता का असली किला, मतलब लिटरल किला, आरव चौंका। हाँ, विरासत का वॉल्ट, एक गुप्त तहखाना जिसे सिर्फ एम्पायर एक्स के असली वारिस ही खोल सकते हैं। सूरज ढल चुका था। जंगल की ओर जाती एक सुनसान सड़क पर दो परछाइयां धीरे धीरे गुम होती जा रही थीं। रास्ते में बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोल रहा था। इस वॉल्ट में ना सिर्फ तुम्हारे पिता की विरासत छुपी है, बल्कि वो सच भी जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। गाड़ी रुकती है। सामने एक पुरानी हवेली जैसी संरचना, टूटी हुई दीवारें, सूखे पत्तों से भरी जमीन और लोहे का एक जंग लगा हुआ दरवाजा। दरवाजे पर खून जैसे रंग का एक चिन्ह था, जैसा आरव ने डायरी में देखा था। ये क्या है? आरव ने फुसफुसाया। तुम्हारे खून का पैटर्न। यही कोड है दरवाजे की चाबी। बूढ़ा आदमी आरव की उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है। खून टपकता है। दरवाजा कांपता है। और फिर क्लिक। एक जोर की आवाज के साथ वॉल्ट खुल जाता है। अंदर अंधकार था, लेकिन उसके बीचों बीच एक रोशनी जल उठती है। और तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है। वेलकम टू एम्पायर एक्स, आरव सिंघानिया डॉट। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कराता है। अब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरी पल्स एफएम पर। क्या इस वॉल्ट के अंदर वो रहस्य छिपा है जो पूरी दुनिया को हिला देगा? या ये बस एक और धोखा है, आरव के खून से खेला गया? जानने के लिए सुनते रहिए एम्पायर एक्स, स्टोरी पल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एम्पायर एक्स, एपिसोड 5, खून का संदेश। आप सुन रहे हैं स्टोरी पल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। एम्पायर एक्स, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ खून से खुलती है, और हर दरवाजा एक नए रहस्य की ओर जाता है। वॉल्ट के अंदर फैला अंधेरा अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। सामने एक दीवार पर कुछ उभरा हुआ था। ये क्या कोई कोड है? उसने बुदबुदाया। दीवार पर उकेरे गए शब्द खून से लिखे गए थे। जो सच जानता है वही जिंदा रह सकता है। आरव पीछे मुड़ता है, लेकिन बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। अरे, कहाँ गया वो? आवाज उसकी सांसों से तेज थी। अचानक दीवार के पीछे से एक गूंजती आवाज आती है। तुम्हें सच जानना है तो पहले खुद को खोना होगा। वॉल्ट के अंदर एक तहखाना और नीचे उतरती सीढ़ियां थीं। हर कदम पर दीवारों पर खून से बनी आकृतियां, एक युद्ध, एक शपथ और एक बलिदान।
नीचे पहुंचते ही आरव के सामने एक पुराने जमाने की कुर्सी थी और उस पर रखा एक चश्मा। ये चश्मा मेरे पिता का है। जैसे ही उसने चश्मा उठाया, उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक महल, आग की लपटें और एक जवान आदमी चिल्लाता हुआ, आरव, एम्पायर एक्स को कोई छू नहीं सकता। आरव जमीन पर गिर जाता है, सांसें तेज। ये क्या था? उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। और तभी एक बंद दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे कदमों की आहट। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस एक और खून से लिखा हुआ संदेश दीवार पर उभर आता है। एम्पायर एक्स में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर। क्या आरव की विरासत उसे बचाएगी या उसे ही खत्म कर देगी? सुनते रहिए एम्पायर एक्स, कहानी जो खून से नहीं, वक्त से लिखी गई है। स्टोरीपल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एम्पायर एक्स एपिसोड 6, अंधेरों का खेल। आप सुन रहे हैं स्टोरीपल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। एम्पायर एक्स एक ऐसा रहस्य जहां रोशनी भी कभी कभी धोखा देती है। वॉल्ट के उस तहखाने में अब सिर्फ सांसों की आवाज थी और एक गहराता सन्नाटा। आरव ने सामने दीवार पर हाथ फेरा। एक पत्थर खिसकता है और उसके नीचे एक छोटी सी अलमारी खुलती है। अंदर एक चिट्ठी थी, पीले कागज पर लिखा गया कुछ जो वक्त से जला हुआ था। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अगर ये पढ़ रहे हो तो तुम बच गए, लेकिन एम्पायर एक्स में बचना जीतने जैसा नहीं होता। चिट्ठी पर एक नाम लिखा था, कबीर सिंघानिया। ये मेरे पिता का नाम है। आरव की आवाज कांप रही थी। तभी एक तेज झटका, पूरा तहखाना हिलने लगता है। दीवारें कांपती हैं, ऊपर से धूल गिरने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुलता है और एक गुप्त अंधेरा रास्ता नजर आता है। आरव झिझकता है, फिर कदम बढ़ाता है। रास्ता एक गुफा की तरह मुड़ता है और अचानक एक विशाल हॉल उसके सामने खुलता है। बीचों बीच एक पत्थर की मेज, उस पर रखी एक किताब, काली, जली हुई, और उस पर लिखा था, एम्पायर एक्स फाइनल टेस्टामेंट। ये क्या है? जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरे हॉल में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। दीवारों पर लपटें और हवा में तैरती फुसफुसाहटें। खून में छुपा सच कब तक छुप रहेगा? आरव पीछे हटता है, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो फंस चुका है। सामने सिर्फ वो किताब और चारों तरफ अंधेरे की बिसात। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर। क्या आरव उस किताब को खोल पाएगा या एम्पायर एक्स उसे ही निगल जाएगा? सुनते रहिए एम्पायर एक्स, जहां हर रहस्य एक कीमत मांगता है। स्टोरीपल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एम्पायर एक्स एपिसोड 7, खून का किला। आप सुन रहे हैं स्टोरीपल्स, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। एम्पायर एक्स एक ऐसी विरासत जिसकी दीवारों में इतिहास से ज्यादा साजिशें दफन हैं। अंधेरे तहखाने में चलते हुए आरव के कदम रुक गए। सामने एक विशाल दरवाजा था जिस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? आरव ने धीमे से पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी टॉर्च उस लेख पर डाली। ये चेतावनी है।
जो भी यहाँ दाखिल होगा उसका खून इस किले में बस जाएगा। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर धूल, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर खून जैसे निशान थे। हवा में एक सड़ांध थी, जैसे सदियों पुरानी मौतें यहाँ अब भी सांस ले रही हों। तभी एक हल्की सी आवाज आई, खर्र खर्र। एक परछाई दीवार से निकलकर आरव की तरफ बढ़ने लगी। कौन है वहां? आरव चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक और परछाई, फिर एक और अचानक पूरी दीवार पर सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये एम्पायर एक्स के शहीद सिपाही हैं, जो आज भी अपनी विरासत की रक्षा करते हैं। आरव की सांसें तेज हो गईं। क्या ये मेरे दुश्मन हैं या मेरे रक्षक? दीवारों पर अब वही चिन्ह चमकने लगे जो उसकी डायरी में थे, और एक आवाज गूंजती है, खून पहचानता है अपनी विरासत को। लेकिन क्या तू तैयार है, आरव? आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर। जब खून ही चाबी हो तो किला कभी बंद नहीं रहता। स्टोरीपल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एम्पायर एक्स एपिसोड 8, खतरे का संदेशा। आप सुन रहे हैं स्टोरीपल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। आरव ने जैसे ही मुड़ा, पीछे खड़ा था विक्रम चाचा खुद। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम की आवाज ठंडी थी। आरव ने हंसते हुए कहा, बस पुरानी फाइल्स देख रहा था। विक्रम मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। अच्छा, ध्यान रखना, कुछ सच अकेले सहने के लिए होते हैं। अगली सुबह आरव को एक पैकेज मिलता है। खोलते ही अंदर एक घड़ी खून से सनी और एक नोट, टाइम इज टिकिंग। एम्पायर को बचा सको तो बचा लो। आरव समझ गया, अब खेल सिर्फ गुप्त नहीं रहा, अब वो निशाने पर है। वो बूढ़े आदमी को कॉल करता है, वो लोग मेरे पीछे हैं, मैं किस पर भरोसा करूं? बूढ़ा आदमी कहता है, जिस दिन तू अपने आप पर भरोसा करना सीख लेगा, तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरव अब शांत नहीं बैठ सकता। उसने एम्पायर की फाइल्स दोबारा पढ़नी शुरू की। एक नाम बार बार आ रहा था, करण मेहरा। कौन है ये? और तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कोई खड़ा था, हाथ में वही घड़ी। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर। खेल अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। हर संकेत, हर घड़ी की टिक टिक आरव की किस्मत बदल सकती है। स्टोरीपल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एम्पायर एक्स एपिसोड 9, खूनी कसम। आप सुन रहे हैं स्टोरीपल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। एम्पायर एक्स, जहां विरासत और खून का रिश्ता अब एक जंग बन चुका है। महल के पुराने दरबार में अंधेरा पसरा हुआ था और सिर्फ आरव के कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी एक पुरानी अलमारी के पीछे से उसे एक धातु की पेटी मिली। जंग लगी, लेकिन उस पर उसी एक्स का निशान था। आरव ने पेटी खोली। अंदर खून से सना हुआ एक दस्तावेज था। उस पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम्हारा नाम भी उस कसम में शामिल हो चुका है जिसे हमने 100 साल पहले खाया था। दस्तावेज पर 7 नाम थे और 7 की मौतें संदिग्ध थीं, लेकिन 8वां नाम खाली था। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये खाली नाम उसी के लिए था? तभी दरबार के ऊपर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, जो विरासत तू चाहता है, उसका खून तुझे चुकाना होगा। आरव ने सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना झूमर हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो।
तभी बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा और बोला, वो कसम अब तुम्हारे खून में उतर चुकी है, आरव। अब पीछे हटना नामुमकिन है। आरव ने धीरे से दस्तावेज को बंद किया और बोला, तो फिर ये जंग अब मेरी है। जो भी इस विरासत के रास्ते में आएगा बचेगा नहीं। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर, जहां कहानी नहीं, राज सांस लेते हैं। स्टोरीपल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। एम्पायर एक्स एपिसोड 10, शहर में साया। आप सुन रहे हैं स्टोरीपल्स एफएम, जहां आवाजों से कहानी नहीं, एक दुनिया बनती है। एम्पायर एक्स, जहां हर गली, हर दीवार के पीछे छिपे हैं सदियों पुराने राज। राजमहल से लौटने के बाद आरव पहली बार अपने पुराने शहर वापस आया था। वो गलियां जहां उसकी बचपन की यादें थीं और शायद कुछ छुपे हुए जवाब भी। लेकिन आज शहर वैसा नहीं था। सड़कें वीरान थीं और हर मोड़ पर जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही थी। आरव, अब तुझे अपनी जड़ों तक जाना होगा, एक अजनबी की गूंजती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। उसी रात शहर के एक पुराने चर्च में उसे एक रहस्यमयी पुजारी मिला। उसके हाथ में वही एक्स का निशान था, लेकिन जलता हुआ। सिर्फ खून ही नहीं, तेरे इरादे भी तौलेंगे इस एम्पायर के ताज को, पुजारी बोला और अंधेरे में गायब हो गया। अगले ही पल पूरी गली में आग की लपटें उठीं, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींची और बोला, जो डर गया वो मरा नहीं, लेकिन जो लड़ा नहीं उसका नाम कोई नहीं जानता। एम्पायर एक्स की जंग अब सिर्फ विरासत की नहीं, अस्तित्व की हो चुकी थी। आप सुन रहे थे एम्पायर एक्स, सिर्फ स्टोरीपल्स एफएम पर, जहां कहानी नहीं, राज सांस लेते हैं। स्टोरीपल्स एफएम, कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं